दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम लोग 5 फैक्ट देखेंगे। किसके 5 फैक्ट देखेंगे? जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट में पढ़ते हैं या वो पोस्ट डालते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वही हम लोग पढ़ेंगे जो यूपीएससी के रिलेवेंट है या यूपीएससी में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो पहला आता है, पहला है चाय। चाय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चाय मतलब इसका चाय मतलब यहाँ की चाय तो सब लोग पीना चाहते हैं। ये लवासना की चाय सब लोग पीना चाहते हैं। तो चाय को कहते क्या है? इट्स नॉट अ ड्रिंक। ये ड्रिंक नहीं है, बट अ वे ऑफ लाइफ, एक जीने का तरीका है। ये पेय पदार्थ ही नहीं बल्कि एक जीवन का तरीका है। तो इट्स नॉट अ ड्रिंक बट अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब चाय के बारे में पहले ये जियोग्राफिकल एस्पेक्ट जान लेते हैं चाय की, कि इसके लिए चाय की कल्टीवेशन कैसे होता है, क्या टेम्परेचर चाहिए, कैसी लैंड चाहिए, कैसा वो सब चाहिए। ठीक है, तो पहले ये जानेंगे जो टी प्लांट होता है, ये नेटिव टू चाइना, ये चाइना का प्लांट है। और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रिटिशों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो जो टी प्लांट है वो चाइना का प्लांट है, लेकिन इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया था? ब्रिटिशों ने किया था। ठीक है, इसके बाद जो ये टी प्लांट है ये कहाँ, मतलब ये में आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, इधर साइड ये प्रोड्यूस किया जाता है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आसाम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। ठीक है, इसके बाद क्या कि जैसे टी प्लांट, जैसे अगर हम लोग चाय पिए तो हम लोग की चाय काली आती है, लेकिन जो वहाँ पे जो कल्टीवेट होती है वो तो ग्रीन कलर की होती है। तो ये काली कैसे हो जाती है? ये काली हो जाती है थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो एक फर्मेंटेशन की वजह से जो लीव्स हो जाती हैं वो काली हो जाती हैं। तो ठीक है, वही ग्रीन टी जो होती है वो ब्लैक टी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो मेजर जो टी प्लांट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन सा है? उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ टी का प्रोडक्शन होता है। तमिलनाडु में होता है, केरला में होता है, कर्नाटक में होता है, आंध्रा में होता है, त्रिपुरा में होता है, मेघालय में होता है। तो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। तो टी प्लांट के लिए अब ये सब रीजन अगर हम लोग नोटिस करें तो ये कौन से रीजन? ये हिली रीजन है। तो टी प्लांट के लिए हमको चाहिए क्या? हिली रीजन चाहिए होगा। और मतलब हिली रीजन या फिर स्लोपी सरफेस बोलते हैं। हिल अगर हिल होगा तो स्लोप तो ऑब्वियस होगा। तो हिली रीजन मतलब स्लोपी सरफेस। और इसके बाद हिल माउंटेन रिक्वायर्ड फॉर टी प्लांट एंड रनिंग वाटर। मतलब टी के लिए क्या चाहिए? स्लोपी सरफेस चाहिए और रनिंग वाटर चाहिए। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आसाम में होता है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में कहाँ होता है? दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी हिल्स में। ठीक है, जो इसके बाद तमिलनाडु में प्रोडक्शन होता है। अब फिर इसके बाद केरला में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद जो अब जो टी प्लांट्स है भाई, इसके लिए रनिंग वाटर चाहिए, स्लोपी सरफेस चाहिए। तो ये मेनली किस रीजन में ग्रो किया जाता है? ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। जो टी प्लांट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। और इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए? डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। तो वही मतलब रनिंग वाटर होना चाहिए, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। और जो सॉइल और क्या होने, ह्यूमस रिच होनी चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी होने चाहिए। तो टी के लिए क्या होना चाहिए कि एक तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पैदा होती है। ठीक है, और ये डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। और इसके लिए रिच ह्यूमस रिच होती है, ऑर्गेनिक मैटर रिच होती है। ठीक है, इसके बाद जो टी बुशेस हैं, जो टी के बुशेस हैं उनको क्या चाहिए? एक वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर। मतलब पूरे साल इनको गर्मी और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। तो चाय के लिए क्या चाहिए कि पूरे साल भर गर्मी वाला मौसम, गर्मी नमी और बिना फ्रॉस्ट का मौसम चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो टी के लिए फ्रिक्वेंट शावर्स चाहिए, फ्रिक्वेंट शावर्स चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसके बाद अब जो चाय क्या है कि टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। जो टी सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। और इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। तो टी इज ए लेबर इंटेंसिव सेक्टर एंड इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी इज प्रोसेस्ड विद इन अ टी गार्डन टू रिस्टोर इस फ्रेशनेस।
जो टी होती है वो प्रोसेस की जाती है टी गार्डन में ही, इसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर करने के लिए। ठीक है। और इसके बाद क्योंकि अगर ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है तो इसके लिए इसीलिए ये ब्रिटिश क्या करते थे कि ब्रिटिश को लेबर चाहिए होता था, तो ये जहाँ पे ये प्लांटेशन करते थे, क्योंकि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ पे ये इंडेंचर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट इन्होंने ब्रिटिश ने ही लाया था। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग मिला था। ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, अब दो वेरिएंट जो टी के दो वेरिएंट्स हैं उनको भी जीआई टैग मिला, जैसे ग्रीन एंड वाइट टी है उनको भी जीआई टैग मिला। तो जो दार्जिलिंग टी है उसको पहला जीआई टैग मिला था, उसके बाद जो दो वेरिएंट है इसके ग्रीन एंड वाइट को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है। जो टी है उसमें कैफीन एंड टैनिन का कंटेंट होता है, जो टी होता है उसमें कैफीन और टैनिन का कंटेंट होता है। इसके बाद क्या बोलते हैं, ये इंडिजिनस क्रॉप थी नदन चाइना की, ये नदन चाइना की इंडिजिनस क्रॉप थी। इसके बाद जो इंडिया में क्या, जो टी प्लांटेशन कब स्टार्ट हुआ था, जो इन इंडिया टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन 1840s में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ स्टार्ट हुआ था, ब्रह्मपुत्रा वैली पे स्टार्ट हुआ था, जो वैली ऑफ आसाम या ब्रह्मपुत्रा वैली पे। इसके बाद क्या है कि जो लेटर इट्स प्लांटेशन इंट्रोड्यूस इन द सब हिमालयन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब पहले क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा वैली में पहले इसका प्लांटेशन ब्रह्मपुत्रा वैली में स्टार्ट किया गया था। लेटर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सब हिमालयन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है। इसके बाद जो टी का प्रोडक्शन है वो लोअर स्लोप ऑफ नीलगिरी हिल्स पे भी होता है। जो नीलगिरी के लोअर स्लोप पे भी प्रोड्यूस, नीलगिरी और कार्डमम हिल के हिल्स पे, वेस्टर्न घाट्स पे यहाँ पे नीलगिरी है, फिर इधर ये कार्डमम हिल है, ये पलानी हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स है। तो यहीं पे नीलगिरी और कार्डमम के लोअर स्लोप में भी टी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में, वही वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। ठीक है। और फिर इसके बाद जो टी का आसाम लीडिंग प्रोड्यूसर है, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु भी टी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ये बेसिक जियोग्राफी का एस्पेक्ट हो गया चाय का। इसके बाद अब जो चाय है इंडिया क्या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का और एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का और एक्सपोर्टर ऑफ द टी, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। ठीक है। अब चाय है क्या, चाय है सिंबल ऑफ यूनिटी, ये यूनाइट करता है लोगों को। और चाय है कि एक सोर्स ऑफ मेकिंग सोशल कनेक्शंस, ये एक सोशल कनेक्शन बनाने का एक जरिया है। तो जैसे कहते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा, जैसे पहली बार लोग मिलते भी हैं तो कहते हैं चलो कुछ नहीं तो चाय पी लेते हैं, तो एक सोशल कनेक्शन बनाने का एक जरिया है। ठीक है। इसके बाद जो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इसकी जो चाय की डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में होते हैं, अब उनको जानेंगे। तो क्या है कि पहला बटर टी, बटर टी क्या है, ये लद्दाख और पॉपुलर, ये लद्दाख और सिक्किम में ये पॉपुलर है गुरगुर छा नाम से। गुरगुर छा नाम से अगर कुछ लद्दाख और सिक्किम में बोला जाए तो इसका और कुछ नहीं बल्कि क्या मतलब होता है, बटर टी, चाय, एक तरह से चाय पूछ रहे हैं आपको। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चाय है वो नून चाय। अब ये नून चाय कहाँ की, ये कश्मीर की है, तो इसको क्या बोलते हैं, कश्मीरी पिंक टी भी बोलते हैं। तो जो नून चाय है उसको कश्मीरी पिंक टी भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो पिंकनेस किस वजह से होती है, ये बेकिंग सोडा की वजह से होती है, जो पिंकनेस होती है वो बेकिंग सोडा की वजह से होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चाय है वो कौन सी है, नीलगिरी टी। तो जो नीलगिरी टी है वो कहाँ होती है, नीलगिरी ऑफ साउथ इंडिया, ये नीलगिरी ऑफ साउथ इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। और ये इसका जो अरोमा होता है वो दार्जिलिंग की चाय की तरह होता है। जो नीलगिरी की टी है वो कहाँ, साउथ इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, और जो अरोमा होता है ये दार्जिलिंग की तरह ही होता है। ठीक है। इसके बाद आसाम टी। अब आसाम टी किस लिए फेमस है, ये नोन फॉर बोल्ड एंड माल्टी फ्लेवर, ये खतरनाक फ्लेवर के लिए जानी जाती है। जो आसाम टी है ये नोन फॉर बोल्ड एंड माल्टी फ्लेवर, और ये बिना मिल्क के सर्व की जाती है, मतलब ये बिना मिल्क के पी जाती है जो आसाम टी है। ठीक है। इसके बाद अपनी यूनिवर्सल चाय, मसाला चाय, जो कहीं पे भी जाओ, बड़े बड़े से हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये ऑप्शन जरूर रहता है। इसी को कहते हैं नेशनल ड्रिंक ऑफ द नेशन, यही है नेशनल ड्रिंक ऑफ द नेशन। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है वो क्या है, अभी रिसेंटली कथक महोत्सव, अभी कथक महोत्सव फॉलो मतलब 37 कथक महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अब ऑर्गेनाइज किया तो थोड़ा कथक के बारे में जान लेते हैं। तो कथक है क्या? डांस। कथक एक डांस है, लेकिन डांस होता क्या है? डांस क्या होता है कि शरीर के डिफरेंट अंगों को, शरीर के विभिन्न अंगों के जब हम शरीर के विभिन्न अंगों से हम अपने मन के भाव को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसी को डांस बोलते हैं, उसी को डांस बोलते हैं। ठीक है। अब जो क्या बोलते हैं, ये जो कथक डांस है, ये कहाँ का डांस है? जो कथक डांस है ये है यूपी का, मेनली यूपी का डांस है। ठीक है। जो कथक डांस है मेनली कहाँ का डांस है? यूपी का डांस है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि हाँ, अब इसमें होता क्या है कि ये जो कथक डांस है ये मोनली स्टोरी पे फोकस करता है, मतलब स्टोरी टेलिंग पे फोकस करता है। इसमें ये पहले सिर्फ ओरल एस्पेक्ट था, मुंह से ही बोलता था, अब एक्सप्रेस करके दिखाते हैं, मतलब माइम एस्पेक्ट ऐड किया गया था। पहले ओरल एस्पेक्ट ही था, बाद में माइम एस्पेक्ट ऐड किया गया था। इसके बाद जो कथक डांस है ये फोकस करता है नजाकत पे, अदाओं पे फोकस करता है कि कौन सी अदा, मतलब मेनली नजाकत और अदाओं पे फोकस करता है। अदाएं मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी मूवमेंट। ठीक है। इसके बाद इसमें इस कथक में यूज क्या होता है? टुकड़ा यूज होता है, बोल यूज होता है और ठाठ यूज होता है। ठाठ हो गया, बोल हो गया, सलामी हो गया, ये सब यूज होता है। तो जो ठाठ होता है, जो ठाठ क्या होता है, जो डांसर होता है जब वो स्टार्ट करता है उस मेथड को बोलते हैं ठाठ। जो डांसर के डांस स्टार्ट करने के मेथड को ठाठ बोलते हैं। ठाठ के बाद क्या करता है? वो सलामी करता है, जितने सभी लोग होते हैं उनसे उसको सलामी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद आमद। आमद क्या होता है? जिस टुकड़े से, मतलब इसमें टुकड़ा जो कथक में यूज होता है से अपने जो डांसर अपना डांस स्टार्ट करता है उसको आमद बोलते हैं। और इसके बाद अब टुकड़ा क्या होता है? टुकड़ा क्या होता है? जैसे पूरा डांस हो गया, ओरल बोला जाता था, उसके एक छोटे से पार्ट को क्या बोलते थे? टुकड़ा बोलते थे। उस छोटे से पार्ट को क्या बोलते थे? टुकड़ा बोलते थे। ठीक है। इसके बाद बोल। बोल को पादंत बोलते हैं, बोल को पादंत बोलते हैं, इन्हीं को डायलॉग बोलते हैं, मतलब जो डायलॉग डिलीवर करते थे उसको पादंत बोलते थे। और इसमें क्या बोलते हैं? फुटवर्क वाला, मतलब इसमें फुल फुट कांटेक्ट, इसमें जो डांस किया जाता था उसमें फुल फुट कांटेक्ट बनाया जाता था। ठीक है। इसके बाद अब इसमें नजाकत है, कोई सॉफ्ट बॉडी मूवमेंट है, तो इसमें कोई शार्प बेंड नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद जो कथक में घुंघरूज का यूज किया जाता है। अब घुंघरूज क्या होता है? इसमें घुंघरूज के थ्रू हम लोग वेरियस साउंड घुंघरूज के थ्रू वेरियस साउंड निकालते हैं, जैसे ट्रेन की हो गई, हॉर्स की आवाज़ हो गई, रेन की हो गई, ये इस तरह की साउंड घुंघरू के थ्रू निकालते हैं। ठीक है। इसके बाद डांसर निकालता है। इसके बाद क्या है? सिमिलर साउंड विल बी गिवन बाय तबला प्लेयर। अब जिस तरह की घुंघरू आवाज़ निकालता है, डांसर घुंघरू के थ्रू आवाज़ निकालता है, उस तरह की तबला वादक भी क्या साउंड उसी तरह का साउंड देता है, जिससे जुगलबंदी बनती है। ठीक है। तो इसके बाद क्या बोलते हैं? डांसर विल परफॉर्म डांस विथ फुटवर्क ऑन द सेम बीट, जिसको जुगलबंदी बोलते हैं, मतलब जो डांसर होता है उसी सेम बीट पे परफॉर्म करता है थ्रू फुटवर्क, जो उसके पैर होते हैं, पैर के थ्रू उसको जुगलबंदी बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया, ये किसके बारे में? ये में कथक के बारे में हो गया। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो परिचनकारी। परिचनकारी ऑफ राजस्थान। तो परिचनकारी क्या होता है? ये होता है मार्बल इनले वर्क होता है। मार्बल मतलब जेम्स को मतलब लगाना, तो ये मार्बल इनले वर्क को क्या बोलते हैं? परिचनकारी ऑफ राजस्थान। ठीक है। इसके बाद क्या है कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पेपा। ये क्या है? ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है आसाम का। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं पेपा, और ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है आसाम का। ठीक है। अब ये दूसरा जो गोगुना है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है आसाम का। ये क्या है कि ये ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं? ये ट्रेडिशनल जा हार्प बोलते हैं, ये इसको ट्रेडिशनल जा हार्प बोलते हैं।
ये प्राइमरली यूज किया जाता है इन ट्रेडिशनल बिहू म्यूजिक ऑफ आसाम। तो जो गोगोना किस में यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल बिहू म्यूजिक ऑफ आसाम में यूज किया जाता है। और ये जो गोगोना ये किससे बना होता है, ये बैम्बू से बना होता है या हॉर्न से बना होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है वो बड़ा बाग। जो बड़ा बाग है वो राजस्थान में है। ये अब बड़ा बाग क्या है, ये फाइनेस्ट सैंडस्टोन, वन ऑफ द फाइनेस्ट सैंडस्टोन का एग्जांपल है। ये बड़ा बाग कहाँ, राजस्थान जैसलमेर में है। ठीक है, इसके बाद एक जो पुतली हार, ये पुतली हार फेमस है कहाँ का, महाराष्ट्र का। ये जो पुतली हार है ये कहाँ का फेमस हार है, ये महाराष्ट्र का फेमस हार है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है वो है सिद्धम। सिद्धम क्या है, ये एक तरह की ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो सिद्धम क्या है, सिद्धम एक तरह की ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। इसके बाद क्या है कि कटोरमल सूर्य मंदिर। इसके बाद कटारमल सूर्य मंदिर। जो कटारमल सूर्य मंदिर है इसको बड़ा आदित्य टेम्पल भी बोलते हैं। जो कटारमल सूर्य मंदिर है इसको बड़ा आदित्य टेम्पल बोलते हैं। ये क्या है कि ये वन ऑफ द सन टेम्पल इन कुमायूं। ये सिर्फ वही ओनली यही सन टेम्पल है, कुमायूं में सिर्फ यही सन टेम्पल है। ये फेमस किस लिए, इंटीग्रेट कार्विंग्स के लिए। मतलब इसमें बहुत सारी इंटीग्रेट, बहुत माइन्यूट करके डिजाइन की गई हैं और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो कटरनाथ सूर्य टेम्पल या बड़ा आदित्य टेम्पल कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, थैंक यू।